इस वक्त सबसे बड़ी खबर आ रही है आसनसोल से, जहां पर टीएमसी के ऑफिस को धुआं धुआं कर दिया है बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने। दर्शकों, काउंटिंग डे एक ऐसा दिन जब लोकतंत्र का फैसला होता है, जब जनता की आवाज को गिना जाता है। लेकिन क्या वेस्ट बंगाल में काउंटिंग का मतलब सिर्फ वोट्स की गिनती है या फिर यहां हिंसा की गिनती होती है? क्योंकि यह हिंसा कभी रुकती ही नहीं। बड़ा सवाल यह है दर्शकों कि क्या बंगाल की राजनीति में हर बड़ा मौका सिर्फ खून खराबे और आगजनी के लिए तय किया जाता है? आसनसोल के जमुरिया और चुरुलिया से जो तस्वीरें आ रही हैं वो किसी भी लोकतांत्रिक देश को शर्मसार करने के लिए काफी हैं। अभी अभी मिली जानकारी के मुताबिक आसनसोल के जामुरिया इलाके में टीएमसी का पार्टी ऑफिस धुआं धुआं हो चुका है। काउंटिंग प्रोसेस अभी चल ही रहा था कि अचानक भीड़ ने पार्टी ऑफिस को घेर लिया और उसे आग के हवाले कर दिया। ऑफिस के अंदर रखा फर्नीचर, जरूरी दस्तावेज और पार्टी का प्रोपेगेंडा मटेरियल राख में बदल गया। वहां मौजूद लोगों का कहना है कि हमला इतना अचानक था कि किसी को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टीएमसी ने इस घटना के तुरंत बाद मोर्चा खोल दिया है। पार्टी के लोकल लीडर्स का सीधा सीधा आरोप है कि बीजेपी के वर्कर्स ने हार के डर से ये कारनामा करके दिखाया है, ये घटिया हरकत की है। उनका कहना है कि जब बीजेपी को जमीन खिसकती दिखी तो वो हिंसा का सहारा लेती है। वहीं दूसरी तरफ बीजेपी ने इन सारे आरोपों को पॉलिटिकल स्टंट बताते हुए पलटवार किया है। ये टीएमसी की आपसी गुटबाजी का नतीजा भी हो सकता है, ऐसा आरोप है बीजेपी का। लेकिन दर्शकों, और विजुअल्स जो आ रहे हैं वहां दिख रहा था कि आसनसोल में ही टीएमसी के पार्टी ऑफिस के पास कुर्सियां भी तोड़ी गई। लेकिन कहानी सिर्फ जामुरिया तक ही महदूद नहीं रही। चुरुलिया में हालात और भी ज्यादा नाजुक बने हुए हैं। काजी नाजुल इस्लाम की धरती आज बॉम्बबाजी और पत्थरबाजी की दहल से कांप रही है। वहां टीएमसी और बीजेपी के सपोर्टर्स के बीच आमने सामने की झड़प हुई है। सड़कों पर पुलिस की हेवी डिप्लॉयमेंट है, रैपिड एक्शन फोर्स को बुलाया गया है, लेकिन गलियों में अभी भी तनाव बरकरार है। एक जर्नलिस्ट के तौर पर हमने देखा है कि बंगाल में चुनावी हिंसा का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन काउंटिंग डे पर जब पूरे डिस्ट्रिक्ट में सेक्शन 144 जैसी सख्ती होनी चाहिए, तब एक पार्टी ऑफिस का जला देना लोकल इंटेलिजेंस और पुलिस एडमिनिस्ट्रेशन पर बहुत बड़े सवाल निशान खड़े करता है। क्या आसनसोल का यह गुस्सा पूरे बंगाल में फैलेगा? क्या काउंटिंग का रिजल्ट आने तक हमें और भी बुरी खबरें सुनने को मिलेंगी? फिलहाल जमुरिया में फायर टेंडर्स ने आग पर काबू पा लिया है, लेकिन सियासी गर्मी अब अपने चरम पर पहुंच चुकी है। एडमिनिस्ट्रेशन की पहली प्रायोरिटी अब यह है कि किसी भी तरह हिंसा को चुरुलिया और जमुरिया से बाहर निकलने से रोका जाए। हम नजर बनाए हुए हैं, तब तक आप भी ऐसे ही देखते रहिए वन इंडिया। Subscribe to One India and never miss an update. Download the One India app now.